आए जब बात हो डैंड्रफ की, मेरा भरोसा है सिर्फ क्लियर पर। क्लियर। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमक खा रही है। मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। नैब को बहुत देख लिया, आगे भी देख लूंगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए। मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते। हुकूमत अपने बोर्ड से खुद ही गिर जाएगी। नए अरकान की तरबियत करना चाहता हूँ, जरदारी के खिताब पर कहे। मेमन डैम का ठेका सवालिया निशान बन गया। कौन सी क़यामत आ गई थी कि ठेका सिंगल बिड पर ही दिया? दूसरी बोली क्यों मनसूख की? LNG की बजाय फर्नेस ऑयल पर बिजली क्यों बनाई जा रही है? अद्वियात क्यों महंगी हो गई? शहबाज शरीफ का असेंबली में इजहार ख्याल। कौमी असेंबली में फैसल वावडा का शहबाज शरीफ को जवाब, आपको पेरोल की समझ नहीं आई, आइंदा इसका उर्दू में तर्जुमा करके दे दूंगा। वफाकी वजीर पानी और बिजली का खिताब शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ फौरी वॉकआउट कर गए। नून लीग का फौजी अदालतों की तोसी की हिमायत का असूली फैसला। शहबाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने सोच विचार करने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर ने कहा, माजी में हमने नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार किया, उन्होंने कर दिया तो क्या हुआ? शरीफ खानदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली की सजा मौतली के खिलाफ अपील दायर की थी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 7 साल सजा सुनाई थी। जो शख्स आजाद नहीं, उसे क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं? हुकूमत ने व्हाइट कॉलर क्राइम पर काम नहीं किया, अलग कानून बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। अमली सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नून लीग को नई क़यादत के इंतखाब का मशवरा। अली रजा आब्दी की रिहाइश के बाहर तैनात गार्ड की कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल। अली रजा आब्दी को रिहाइश गाह के बाहर कत्ल किया गया। सिक्योरिटी गार्ड रद्द अमल जाहिर न कर सका। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लाहात के मुश्किल दौर के बाद खुशहाली आएगी। वजीर आजम की वजीर इत्तलात के महकमों के सरबराहों से मुलाकात। फवाद चौधरी, यूसुफ बेग मिर्जा और दीगर की शिरकत। UAE में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का सुराग लग गया। तादाद 1211 हो गई। FIA रिपोर्ट के मुताबिक 27 करोड़ की रिकवरी हुई। बशीर मेमन साहब, आपकी टीम क्या कर रही है? पेशरफ्त उतनी सुस्त है। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। सिलाई मशीनों की कमाई से जायदाद बनाई। शौहर 20 साल से टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता हैं। शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें गलत हैं। खैराती अस्पताल मां के नाम पर है। ऑडिट आलमी फर्म करती है। अलीमा खानम ने खामोशी तोड़ दी।
एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी, आपके वजीर महमद डैम में हिस्सेदार हैं। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप भी देख ली, अलीमा खानम की जायदादें न्यू जर्सी में भी निकल आई। अपना दामन दागदार हो तो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, हमजा शहबाज की गुफ्तगू। सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। शहजादा फहद बिन सुल्तान GHQ भी गए, आर्मी चीफ से अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना की ज़ेर सदारत होगा। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई समेत 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा।